हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने 29 मार्च को होने वाले मैथ्स के पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में हूबहू क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, सभी प्रश्नों के एकदम सटीक आंसर। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको 1 से 8 तक जो मिलेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कहने का मतलब MCQs क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है ना। उसके बाद में आपके लिए जो रहेंगे वो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन और सभी के आंसर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर इज। तो क्या होता है, ध्यान रखिएगा, गुणात्मक तत्समक का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसका आंसर हमेशा क्या आएगा, एक आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इसमें अपने ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर। डी को यहाँ पे हम फिल कर देंगे, डी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ क्या भर देना अपने को, डी। अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा है एक द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। मानक रूप यानी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या होता है, ये देखिए, जिसके ऊपर घात दो, क्वाड्रेटिक द्विघात मतलब घात कितनी होनी चाहिए, 2। और क्वाड्रेटिक इंग्लिश में क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2। ठीक है ना। तो क्या कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे सबकी पावर ऊपर 1 है, लेकिन इस ए ऑप्शन है इसके ऊपर, तो हम इसमें टिक कर देंगे अपना ए ऑप्शन करेक्ट, यहाँ पे भर देंगे ए ऑप्शन। ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। एक आयत के विकर्ण AC और BD बराबर है यदि AC 10 है, BD का मान निकालना। मतलब अपना एक रेक्टेंगल है इस टाइप से। ठीक है, रेक्टेंगल की खास बात क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। हर कोण 90 डिग्री का, आमने सामने की भुजाएं होती है वो बराबर। इसमें अगर हम यहाँ से इसका विकर्ण खींचा हमने, इसको नाम देंगे A B C और D। अगर यहाँ ये 10 है तो ये भी कितना होगा, 10 ही होगा। तो अपने कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर AC एंड BD, AC इज 10 देन BD। तो BD कितना होगा, BD हम यहाँ कर देंगे 10। तो इसमें भी ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ध्यान रखिएगा, पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है और कौन सी नहीं होती वो याद रखिए। 2 3 7 8 1 0 या फिर 3 0 जिसके लास्ट में आ जाए, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। इफ अ नंबर एंड्स विद या यूनिट डिजिट 000 1 0 या 8 7 3 2, जिनके लास्ट में यूनिट डिजिट ये होता है वो पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए, इसके लास्ट में 2 है तो ये नहीं होगा। ठीक है ना, 2 है। 3 है इसके लास्ट में, ये भी नहीं होगा। इसके पीछे 6 है तो ये है। ठीक है, और इसके पीछे 8 है तो ये नहीं है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। तो अपना ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है ना। किसका स्क्वायर है आप जानते हो, बड़ा ही सिंपल पूछा है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि 15,625 में घनमूल में इकाई का अंक क्या होगा। द यूनिट डिजिट इन द क्यूब रूट ऑफ 15,625 इज। ध्यान रखिएगा, लास्ट में जिसके 5 होता है उसका इकाई का अंक भी 5 ही होता है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। 220 का 20% यानी 20% ऑफ 220। तो ध्यान रखिएगा, परसेंटेज जब भी निकालना हो, जैसे 20% बोला तो 20% जहाँ हो उसके नीचे 100 लिख दीजिए। और कितने का पूछा, जहाँ का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कैसे करना, 220 से, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, अगर 22 यानी 22 का गुणा 2 से करेंगे 44 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा अपना, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। इन सभी का गुणा करने पर प्राप्त होगा प्रोडक्ट, आपसे पूछा, इन तीनों का प्रोडक्ट पूछा है। तो प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तीनों का मल्टीप्लाई। देखिए, माइनस और माइनस मतलब एक्स हो गया प्लस का, एक डिजिट एक ही है 7 7, पावर यहाँ पे एक्स की कितनी है 2 दिख रही है आपको, और यहाँ पे दिख रही है 3, तो ये दोनों मिला के हो जाएगी 5। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। तो देखिए A B C में नहीं है, डी में अपने करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ देखिए अपने लिखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट पूछा ना हमसे, तो प्रोडक्ट आप कर देंगे इसमें डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम होगा मतलब द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो देखिए, इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस नंबर को जो अपने लिख रखा है 2 की पावर -4 है, इसको अगर पावर को प्लस में करें तो 1/2 की पावर 4 हुआ, और इसका आंसर आएगा 1/16 आया। ठीक है, अब ऑप्शन में यहाँ पड़ा पर यह आंसर नहीं है, आंसर क्या होगा,
इसका क्या गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है, तो इसको गुणात्मक प्रतिलोम लिखूंगा तो मैं आंसर आएगा अपने 16, क्योंकि इस नंबर को उल्टा कर देंगे, ठीक है ना, क्या कर देंगे उल्टा, तो सी ऑप्शन अपने इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, जिसमें अपने को वैल्यू निकालनी, हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है ना। और नंबर कितने हैं सामने लिख रखे हैं, 2 नंबर, ठीक है ना, 2 नंबर का क्वेश्चन है। किस टाइप से, इसमें लैंग्वेज मैटर नहीं करती थी, हिंदी इंग्लिश, ठीक है ना। यहाँ से आपको वैल्यू फाइंड करनी है। आपने सबसे पहले लिखा -1/4 प्लस 2/3। सबसे पहले इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या आएगा, तो ध्यान रखिएगा एलसीएम के लिए आप अगर छोटा नंबर है तो दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ आ गया 12, ठीक है। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करिए -3, 3 × 3, 3 एकम 3 लिख दिए, और इसका इससे करिए 8, ठीक है, बीच में साइन कौन सा, प्लस। अब सॉल्व करेंगे तो प्लस के तो है 8, माइनस के हैं 3, मतलब आ गया 5, और नीचे कौन है 12, तो ये अपना आंसर आ गया। ऐसा लिख के आएंगे अपनी नोटबुक में और 2 नंबर पूरे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगले में हमसे पूछा है कि यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में दे रखा है इस प्रकार से कि x + 1 + x + 2 = 18, ये लिख रखा है। अब तो क्या करेंगे हम, ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन है आपके, ठीक है ना, सिंपल सा 2 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल साधारण क्वेश्चन पूछा आपसे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो x काउंट कर लीजिए 1 2 3, तो है 3x सॉरी प्लस, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, टोटल हो गया 3 = सामने कितना 18। अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, खाली इस x की वैल्यू पूछी है हमसे, क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पूछी है ना। तो यहाँ पे x वाली टर्म अभी इधर रखेंगे पद, ठीक है, सामने 18 था लिख दीजिए, ये जो 3 है उधर गया तो माइनस का हो गया 3, ठीक है। 3x = कितना आ गया 15। अब देखिए आपके, मान लीजिए एग्जाम में लगता है कि मेरे यहाँ प्रॉपर स्पेस नहीं है, तो ऐसे आप लाइन करेंगे, ठीक है, और इस साइड लिखेंगे अपने x की वैल्यू चाहिए 15 अपॉन नीचे लिख देंगे 3, तो x की वैल्यू आ गई अपने 5, एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है ना। पीछे आप बॉक्स बना के ऐसे हाईलाइट भी कर सकते हैं आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने लिए है कि वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी है आपको, जिसके अंदर आपसे पूछा है कि गुणा करने पर क्या आ जाए, गुणा करने पर अपने कितना आ जाए 200, पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से निकालेंगे अपने, ठीक है। सबसे पहले 2 के गुणनखंड क्या लिखेंगे, 200 के, 200 है ना, 200 के गुणनखंड। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जब लिखा है ना तो फैक्टर्स ऑफ 200, ठीक है ना, इस प्रकार से लिखा। अब देखिए फैक्टर यहाँ करेंगे 200 के, इस साइड कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो देखिए 200, 2 से डिवाइड, 100 टाइम, 2 का भाग गया 50 आए, 2 का भाग गया 25 आया, 2 का भाग फिर गया, 2 का नहीं जा सकते इसमें, 5 का देंगे सीधा, 5 का दीजिए 5 बार, 5 का 1 बार। अब फैक्टर्स क्या हुए गुणनखंड, 2 × 2 × 2 × 5 × 5, इस प्रकार से आया। अब जब ये आया तो यहाँ देखिए घन बोला है, घन यानी क्यूब बोला है, तो 3 का पेयर होना चाहिए जोड़ा, जबकि यहाँ पे 1 नंबर कम पड़ रहा है, तो हम किस से मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाएगा, तो ये हम 5 कम पड़ रहा है ना, तो हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे मैं अगर इस 200 को 5 से गुणा कर दूं तो अपने 1000 बनता है, जबकि ये 1000 किसका घन है, ये जो 10 का पूर्ण घन बनता है, 10 जो है उसका घन बनेगा, ठीक है ना, 1000 बनेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे लास्ट में, कि लिखेंगे 200 को 5 से गुणा करने पर, पूरा आपको प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना, करने पर 5 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी, ठीक है ना, ये आपको लिखना है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे इस प्रकार लिखेंगे, we should multiply 200 with 5 to get perfect क्यूब, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला हमसे क्वेश्चन पूछा है 2 नंबर का, ये भी क्वेश्चन आपके, ठीक है ना, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है, कोई ज़्यादा इसमें हेडेक वाला है ही नहीं। क्या पूछा कि एक कार है जिसका मूल्य 3 लाख रुपए में खरीदी, उसके पश्चात अगले वर्ष है ना 6
प्रतिशत अवमूल्यन हो गया। 1 वर्ष के बाद उसका मूल्य क्या होगा? A car was purchased for 3 lakh. After 1 year, its value depreciate by 6%. By its value after 1 year. तो आपको फाइंड इट्स वैल्यू, आपको बताना है कि 1 साल बाद इसकी कीमत क्या रह जाएगी। तो बड़ा सिंपल है, पहले हम लिख देंगे क्या, ये खरीदने वाला है और बेचने वाला। मैंने बोला यहाँ पे करने के 2-3 तरीके हैं। आप यहाँ पे साधारण ब्याज वाला भी लगा सकते हैं सूत्र, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज वाला भी लगा सकते हैं, नहीं तो जिस मेथड से मैं कर रहा हूँ वो भी आप कर सकते हैं। तो देखिए क्रय मूल्य, ठीक है, आप यहाँ ये भी लिख सकते हो कि कार का, ठीक है ना, कार का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ कार कितना है? 3 लाख रुपीज, ठीक है ना, 3 लाख रुपीज, ठीक है, लिख दिया। अच्छा 3 लाख कॉस्ट है प्राइस, एक सेकेंड, 3 लाख कॉस्ट प्राइस है। अब हम क्या लिखेंगे कि डेप्रिशिएशन कितना हो रहा है, हमने कहा डेप्रिशिएटेड यानी अवमूल्यन, वो कितने का हो रहा है आपने, वो हो रहा है अपने 6% का, ठीक है। अब 2 तरीके हैं, या तो 6% 3 लाख का निकाल के फिर माइनस कर लो, आपकी चॉइस है, नहीं तो आपको क्या करना है कि आप सीधा कर सकते हो। कैसे? लेट सी पी, शॉर्ट में लिखा माना क्रय मूल्य, माना क्रय मूल्य, मान लिया क्रय मूल्य कितना 100% है, यानी कोई चीज़ 100% में आ रही है, और ये 100% मतलब रुपीज़ में तो 100% 3 लाख है, लेकिन परसेंटेज में कितना है 100 है। अब मैं इसी चीज़ को यहाँ पे करूँ तो सेलिंग प्राइस क्या होगा अपना, यानी विक्रय मूल्य क्या होगा 1 साल बाद, क्योंकि समय कितना बोला आपने को, 1 साल बोला है, तो विक्रय मूल्य बोल रहा है कि अगर 100 चीज़ कोई आ रही है और वो 6% कम हो रही है 1 साल में, मतलब वो 94% की बच जाएगी, 96% की वो रह जाएगी। तो अपने को अगर रुपीज़ में निकालना है तो हम निकालेंगे इन रुपीज़, रुपए में विमु विक्रय मूल्य, ठीक है। अब यहाँ पे लिखता हूँ, बड़ी सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है ना, क्या लिख देंगे, सीधा सा लिख देंगे कितना, कि ऊपर लिखिए 94%, नीचे लिखिए 100 और इधर लिख दीजिए आप 3 लाख, ठीक है, लिख दिया। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। देखो जीरो कितने 1 2 3, तो 1 2 3 जीरो लगा दो। अब 3 का इससे 2 से 4 से किया तो आएगा 12, 1 गया कैरी, और 9 3 27 और 1 28, 28 लिख दीजिए। 2,82,000 रुपये की वो चीज़ जो है अपने हो जाएगी 1 साल में, ठीक है ना। यहाँ समय कहीं मेंशन नहीं किया तो आप यहाँ लिख सकते हैं समय, क्योंकि हमने है ना क्वेश्चन में लिखा नहीं है ना, जरूरी नहीं है, लेकिन हम लिख देंगे 1 वर्ष, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 वर्ष होते हैं तो ये मेथड हम नहीं लगाकर कौन सा लगा देते, चक्रवर्ती ब्याज वाला लगाना पड़ता, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपके मार्क्स नहीं कटेगा, 2 में से 2 आपको यहाँ पे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं अपने 13 टू अपने 22, जो कि आपके लघुतरात्मक प्रश्न रहने वाले हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे हर क्वेश्चन आपको 4 नंबर का मिलने वाला है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए कि पहले हिंदी मीडियम का है, फिर इंग्लिश मीडियम का डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए लिख रखा है कि -5 की पावर है 5 प्लस -5 की पावर 8 है इज इक्वल टू, फिर दे रखा -5 की पावर 3। तो बोला क्या ये करेक्ट है, क्या सत्य असत्य बताना, आपको यहाँ टिक लगाना है। तो ध्यान से देखिए कि हम अगर इसको देखें कि दोनों में बेस यानी आधार समान है, दोनों में आधार समान है और यहाँ पे भी सेम है, तो घातें आपस में भाग होने पे क्या घट जाती है। तो -5 ये लिखा, 5 -8, तो अपने आंसर आएगा 5 की पावर -3, ठीक है, -3 यहाँ लिख रखा है +3, इसका मतलब ये असत्य है, ठीक है ना, असत्य। दूसरा देखिए 26 की पावर लिख रखा है 0, तो किसी की भी पावर 0 आंसर हमेशा 1 आता है। जैसे मैंने लिखा 100 की पावर 0 तो आंसर 1 आएगा, मैंने लिखा कि 52 ये लिखा इसकी पावर 0 तो भी आंसर 1 आएगा। तो ये क्या है, ट्रू है, ये बात सही लिखी हुई है इधर, एकदम करेक्ट है। अगला बोला है कि यहाँ पे देखिए दोनों का है ना पावर सेम है, आधार मतलब घात समान है, तो पावर जो बेस होता है ना या आधार बोल देंगे, आधार का गुणा होगा। तो देखिए 7 × 2/7 और
दोनों की घात समान है, ऊपर लिख दीजिए। 7 से 7 गया, अंदर रह गया 2, तो 2 की पावर अभी कितनी 3, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर आता है 8। तो क्या यहाँ पे 8 आ रहा है? तो बोला है सही बात है भाई, सत्य है ये बात। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे पॉइंट गिन लो कितने पे, 1 2 3 4 5 6, मतलब ऊपर लिखिए 9, नीचे लिखिए 1 के बाद 6 जीरोस लिख दिए। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 9 और 6 जीरो है 10 की पावर 6। अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो 9 इंटू 10 की पावर -6। क्या ये ऐसा है? हमने कहा है, पर यहाँ माइनस नहीं है, माइनस नहीं है तो ये अपना असत्य होगा। ठीक है, सेम टू सेम इंग्लिश मीडियम के लिए, बेस अगर सेम है, पावर्स माइनस होगी, यहाँ -3 आएगा, इसलिए बात फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पे किसी की भी पावर 0 हो, आंसर हमेशा 1 आएगा, ट्रू है। ठीक है, फिर बोला है कि इस दोनों में क्या है कि बेस पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई होगा, 7 से 7 जाएगा, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, ये सही बात है। ठीक है, फिर अपने लिए आया है कि यहाँ पे ये दे रखा है, इसमें -6 होना चाहिए था यहाँ, जो कि नहीं है, इसलिए ये बात फॉल्स है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपने को क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये जो है इक्वल होता है ml में कितने के, 1 के या 100 के, तो करेक्ट ऑप्शन होगा 1। तो यहाँ लिखेंगे 1 लिख देना आपको फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है ना, अगला देखिए, कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है, आधार का परिमाप वो कमरे की ऊंचाई से गुणा होता है, कमरे के परिमाप से गुणा होता है। तो परिमाप, आधार का परिमाप और कमरे का परिमाप का लेना देना नहीं, अपने ऊंचाई से गुणा होगा, तो अपने ये वाला यहाँ पे आपको लिख देना, इंटू करना। ठीक है, अगला है इसमें पद कितने हैं, तो देखिए जितने, ये 5 एक पद है, ये भी पद है, ये पद है, तो पदों की संख्या यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ से 3 टिक कर देंगे। अगला पूछा है कि समलंब लंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, तो क्या होता है इनमें से, देखिए 1/2 समांतर भुजों का योग गुणा ऊंचाई, या फिर 1/2 समांतर भुजों का योग प्लस ऊंचाई। तो प्लस नहीं होता, ये वाला सही है। ठीक है ना, ये वाला अपने करेक्ट होगा। चलिए अगले देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपने, जिसमें अपने दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब, इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ से 1 टिक कर देंगे, करेक्ट एकदम आंसर सही होगा अपना। और दूसरे में क्या दे रखा है, विजिबिलिटी उम्मीद करता हूँ अच्छी होगी, है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख रखा आपने कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रूम, पेरीमीटर ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ रूम। ठीक है ना, हाइट ऑफ रूम यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला है कि द नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सप्रेशन, इसमें टर्म्स कितनी है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो 3 टर्म्स है इसमें। ठीक है, टिक कर देंगे। अगला बोला है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज, ट्रेपेजियम एरिया होता है अपने 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक है ना, प्लस में हाइट नहीं होता है, इनटू हाइट होता है। ठीक है, ये वाला टिक कर देंगे। अब मैचअप्स वाले पे आते हैं अपने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये भी आपको 4 नंबर का मिलने वाला, मतलब हूबहू क्वेश्चन छपने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए ये जो मल्टीप्लाई में दे रखा, अगर मल्टीप्लाई का साइन नहीं भी होता ना, तो भी हमें पता है कि आपस में मल्टीप्लाई ही होना है इनको। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो देखिए 4 4 का 9 से करेंगे 36, 36 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो आगे सोचने की भी जरूरत नहीं है, आपको यहाँ से हिंट मिल जाएगा और तुरंत इसको यहाँ से ऐसे मिला लेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं ए बी, फिर इसका मल्टीप्लाई करना a माइनस बी से। तो देखिए अगर मैं पहले इन दोनों का करूँ तो a² b बनेगा, तो कहाँ a² b, ये पड़ा, फिर माइनस रहेगा और ab² आएगा ये, तो इसको इससे मिला दीजिए आप। ठीक है ना, फिर देखिए a प्लस b, और फिर इस प्रकार से दे रखा है, तो इसमें देखिए क्या करेंगे, a अलग है, ठीक है, तो ये वाला अपने इसमें परफेक्ट बैठेगा। ठीक है, तो इसको इससे मिला देंगे, क्यों, क्योंकि इसमें देखिए ये 0 दे रखा है और सबका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका तो 0 ही होगा अपने। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो ग्राफ वाला 16वां क्वेश्चन आपको ग्राफ का ही मिलेगा 100%। ठीक है ना, अब देखिए पहले हिंदी मीडियम के लिए देखते हैं क्या है। बोला है कि अस्पताल के रोगी प्रति घंटे के लिए लिया गया तापमान है, मतलब 1 घंटे में जो टेम्परेचर उनका लिया गया ना, वो वाला दे रखा है। तो रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था, चलिए आते हैं यहाँ पे, ये समय लिख रखा है नीचे। ठीक है ना, 9 10 11 12 1 2 3 बजे तक। ठीक है, इधर टेम्परेचर तापमान 34-35 डिग्री में दे रखा है। तो 1 बजे तापमान क्या था, तो 1 कहाँ बजेंगे, ये बजे 1, और यहाँ से चलेंगे ऊपर तापमान ढूंढेंगे, ये पॉइंट आया और इसको इधर ले आएंगे।
इधर। अब देखिए ये 36 है, 36 है और ये 37 है, इन दोनों के बीच में आएगा। 36 और 37 के बीच में आता है 36.5। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि रोगी का तापमान दोपहर 1 बजे कितना रहेगा अपने 36.5 डिग्री सेल्सियस। आंसर हो गया अपने। ठीक है, अगला क्या बोला कि रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था। चलिए देखते हैं कब था। तो डिग्री सेल्सियस पे जाते हैं। देखो ये 38 है और ये 39 है, उनके इसके बीच में आएगा। तो बीच में देखिए ये यहाँ पे है, तो ये कितने बजे, देखिए 12 बजे। तो क्या लिखेंगे 12 बजे, दोपहर के 12 बजे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था। ये दो समय अलग अलग समय जो थे वो क्या थे। तो देखिए कौन से समय था ये जिस समय रोगी का तापमान दोनों समय एक ही समान रहा। तो देखिए यहाँ पे ये रहा, ठीक है ना, यहाँ पे ये लाइन सेम टू सेम जगह पे रही है। मतलब ये कौन सा समय रहा अपने 1 बजे व 2 बजे, जिस समय रोगी का तापमान सेम रहा। तो लिखेंगे 1 बजे व 2 बजे। ठीक है, अगला देखते हैं अपने। नेक्स्ट बोला है कि 1:30 बजे दोपहर में रोगी का तापमान क्या था। देखिए 1 और 2 के बीच में बचते हैं 1:30, तो यहाँ से ये सेम तापमान रहेगा कितना 36 डिग्री सेल्सियस, 36.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। चलिए इंग्लिश मीडियम के लिए देखते हैं अपने। जिसमें आपको बोला है ये ग्राफ दे रखा है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है कि पता करना व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। व्हाट वाज द टेम्परेचर 1 PM को क्या था। तो देखिए 1 PM यहाँ पे है, यहाँ गए और ये आएगा अपने 36.5 डिग्री सेल्सियस। फिर सेम व्हेन पेशेंट का टेम्परेचर 38 कब था। तो 38 था अपने ये समय 12 बजे। ठीक है ना, 12 बजे, सॉरी 12 o'clock। ठीक है ना, 12 o'clock। ठीक है, नेक्स्ट अपने द पेशेंट टेम्परेचर वॉज, आपको बोलना है कि कौन से 2 टाइम्स से ड्यूरिंग पीरियड सेम टेम्परेचर था, 2 टाइम सेम। तो ये देखिए 1 और 2 PM, 1 PM एंड 2 PM। तो क्या लिखेंगे 1 PM एंड 2 PM। इस समय जो पेशेंट है उसका टेम्परेचर सेम था। व्हाट वाज द टेम्परेचर 1:30 PM, 1:30 PM को भी अपने 36.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 नंबर का अपना 17वां क्वेश्चन, जिसमें आपको वर्गमूल निकालना है, यानी स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ मेथड नहीं बोल रखा, हम कौन सा मेथड लगाएंगे, हम लगाएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे इसको। ये नंबर लिखा लास्ट में 5 है, तो 3 का भी जा सकता है और 5 का तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, पहले देख लेते हैं 3 का जा रहा है क्या। तो 2 और 2 4, 4 में जोड़े 5 तो 9, मतलब 3 का जाएगा। दीजिए 6 3 18, यहाँ से 2 बचेगा 21 और 7 3 21। ठीक है ना, यहाँ बचेगा 5 3 15। ठीक है, अब जाएगा क्या, आपने कहा 7 12 12 6 18 जाएगा 3, यहाँ से हो गया अपने 2, यहाँ से आ गया 2, यहाँ से आ गया 5। अभी जाएगा क्या 9 बन रहा है, फिर से जाएगा। दीजिए कितनी बार गया कि ये जाएगा 21 और 5 3 15, फिर जाएगा चला जाएगा। कितनी बार जाएगा 2 टाइम, और अब इसमें 5 का ही जाएगा भाई। ठीक है, और 5 का ये आ गया। क्या लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 2025 गुणनखंड। ठीक है ना, गुणनखंड कितने आए। तो हमने कहा इसके फैक्टर्स हमने किए हैं अपने 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5। ठीक है, इसको ले लेंगे स्क्वायर रूट में। जब ये बाहर आएगा ना तो 3 1 टाइम एक पेयर, एक यहाँ से और एक यहाँ से, 3 पेयर। ठीक है, × 5। ठीक है, अब आंसर देखिए 3 3 9 और 9 और 5 9 5 45, 45 आंसर अपना। ठीक है ना, 45 करेक्ट आंसर एकदम। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। एक शहर है जिसकी वर्तमान जनसंख्या 12 लाख है। ठीक है ना, ओके, और दर है वो 4% है। 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। अगर यहाँ पे 1 साल पूछते हैं ना तो पहले जो मेथड लगा है वो लगा सकते हैं आप। ठीक है ना, नहीं तो यहाँ पे ये मेथड कौन सा चक्रवर्ती ब्याज वाला हम यहाँ लगाएंगे जब 2 साल का पूछे तब। ठीक है ना, और आपको बताना है कि करंट पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज़ 12 लाख अभी की है। ग्रोथ रेट इस टाइप की है 4% की। तो पॉपुलेशन
आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद क्या होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, कौन सा, तो फॉर्मूला देख लीजिए। मान लीजिए करंट पॉपुलेशन है, उसको मैं मान लेता हूँ लेट क्या मानेंगे, करंट पॉपुलेशन मान लेते हैं अभी P2, ठीक है ना, या कुछ भी मान लीजिए पॉपुलेशन इसलिए P2, लेट करंट पॉपुलेशन क्या मानी P2, करंट कितनी है, अभी की बोला है कि 12 लाख है, ठीक है ना। माना क्या, ये तो दे रखी है शहर की जनसंख्या, हम मान लेते हैं लेट तो करेंगे अभी के, तो लेट यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है ना। करंट वर्तमान जनसंख्या, ठीक है ना, वर्तमान जनसंख्या कितनी है 12 लाख। अभी हमको लाख के पीछे हम जीरो लगा के सॉल्व करेंगे वैसे इसको, ठीक है ना। अब अपने पास वर्तमान एक वर्ष पश्चात बोले हमको तो कितना बोला है कि 2 साल बाद की जनसंख्या आप बताइए, तो 2 साल बाद की जनसंख्या पूछिए तो हम निकालेंगे। अच्छा, इसको क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे P1, क्योंकि शुरुआत वाले P1 मान लेंगे और दूसरी है जो P2 मान लेंगे, और मान लेट द पॉपुलेशन, अगर ये लैंग्वेज आप नहीं लिखो तो आपका क्वेश्चन एक लाइन का ही है, ठीक है ना। लेट द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स इज इक्वल टू P2, ठीक है ना। मान लिया हमने P2 है, ठीक है, माना, ठीक है ना, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे कि माना 2 वर्ष पश्चात जनसंख्या कितनी होगी अपने 2 वर्ष 50 जनसंख्या, वो है P2, ठीक है। अब सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं, इस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या लगेंगे फॉर्मूला कि P2 इक्वल P1, ठीक है ना, P2 इक्वल P1 इंटू अपने कौन सा चक्रवर्ती ब्याज वाला याद होना चाहिए, 1 + R/100 और ऊपर लिखते हैं टाइम, ठीक है ना। अब सारी वैल्यू पुट करवाते हैं। पहले सबसे पहले देखिए P2 हम निकाल रहे हैं, P1 जो हमने बोला 12 लाख है, तो इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 12 लाख इंटू यहाँ एक का एक लिखेंगे, ठीक है, इंटू दर जो है कितनी परसेंट बोली थी अपने दर 4%, 4 लिख दी क्योंकि बढ़ रही है इसलिए प्लस लेंगे, और ऊपर टाइम है 2 साल लिख दिया। अब दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा सिंपल सा काम इसको सॉल्व करने के लिए, आप जानते हैं कि ये इसका अगर हम देखें तो यहाँ पे अपने प्लस लगाएंगे ना, प्लस, क्योंकि यहाँ से एलसीएम आके ये है ना 100 बनेगा, ठीक है, तो यहाँ प्लस लिखेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे प्लस लगा रखा हमने, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अपने ये 100 बनेगा, तो मैं ऐसे लिखूँगा कि 12 लाख, ठीक है ना, P2 12 लाख इंटू, अब ये देखिए 100 बनेगा, 100 में 4 जोड़ेंगे तो होगा अपने 104 और बट्टे 100। अब क्योंकि यहाँ 2 है तो इसको हम 2 टाइम्स लिख देते हैं, 104/100, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 0 से यहाँ 2 0 कैंसिल, 2 0 से ये और 2 0 चले गए। अब हम इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, 104 104 और इसका, जब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, जो आपको नोट कर लेना है 19, मैं कैलकुलेटर में कर लेता हूँ एक बार, ठीक है ना, 12 लाख और समथिंग कितना आएगा अपने, ठीक है ना। आपको ये कैलकुलेशन कोई मुश्किल काम नहीं, ये कर लेंगे तो कितना लिख देंगे हम 12,9,7,9,2,0, ठीक है, कितना हुआ, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 12,97,920, ठीक है ना, ये इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला देखते हैं आपने जिसमें बोला है, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन तो आप मतलब गलत ही नहीं कर सकते। क्या बोला है, एक किसान में पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन के लिए पर्याप्त भोजन है, यानी चारा है, ठीक है। यदि पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो यह भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त रहेगा, मतलब अ फार्मर हैज़ इनफ फूड फॉर 20 एनिमल्स फॉर 6 days, इफ 10 more एनिमल्स आर एडेड टू, हाउ मैनी डेज विल द फूड लास्ट, कितने दिन चलेगा। तो यहाँ लिख देते हैं एनिमल और यहाँ लिख देते हैं डेज, यहाँ पे लिख देंगे अपने पशु और यहाँ देख देंगे जितने दिन उनके लिए भोजन चल रहा है वो, ठीक है। अब इनके नीचे लिख देंगे पशु कितने थे, शुरू में जब 20 थे ना तब उनका फूड चल रहा था 6 दिन के लिए, अब क्या जानवर 10 और बढ़ा दिए,
10 मोर, 10 और बढ़ा दिए हैं ना, 10 पशु और बढ़ा दिए हैं तो ये हो जाएंगे। अभी 30 हो गए जानवर तो, लेकिन भोजन तो उतना ही रहना, तो कितने दिन तक चलेगा? भोजन तो चेंज नहीं किया उसने, चारा बदलने का बोला ही नहीं क्वेश्चन में। तो अब ध्यान देना कि यहाँ पे हम जानते हैं कि ये जो 30 है ना, 20 छोटा 30 बड़ा। अब ये x का मान इस 6 से कम आएगा ज़्यादा, तो दिमाग लगाइए। जानवर जब 20 थे तो 6 दिन उनका चारा चल रहा था। अब जानवर ज़्यादा हो गए, चारा उतना ही, तो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो मतलब ये नंबर छोटा होगा, ये बड़ा होगा, इसका मतलब एरो ऐसे जाएगा। अब जैसे एरो गए उस हिसाब से हम कर लेंगे, ठीक है ना। कैसे? इसको 20 पहले लिखिए, फिर नीचे लिखिए 30 बराबर। अब यहाँ से एरो शुरू हुआ है तीर, तो अपना x लिखिए, इसमें इसमें लिखिए 6। अब 0 से 0 काट दीजिए, 6 का गुणा 2 से किया तो अपने बनेगा 6 दूनी 12, और 3 का किया x से, तो 3x बराबर 12। ठीक है, तो x बराबर आएगा अपने 12/3, और आंसर आया अपने 4 डेज, 4 डेज इन, ठीक है ना, 4 दिन अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं जिसमें अपने को सिंपली प्रोडक्ट गुणा करना है। चलिए करते हैं गुणा। किस प्रकार से करेंगे देखिए, 4p² + 5p + 7, ठीक है, लिख दिया, ओके। इनटू करना है 3p से, 3p से। अब सबका एक एक बार गुणा करिए, निशान ये लगाते रहिए। अगर आप सीधा करना चाहें तो आप सीधा भी कर सकते हैं, इसको ऐसे गुणा करके आंसर लिख सकते हैं। नहीं तो सीधा देखिए कैसे करेंगे, 3 और 4 का गुणा 12, ठीक है। p⁻2 है, यहाँ पे एक और है तो 3 फिर ये प्लस निशान ये आ गया, ठीक है, क्योंकि ये पे प्लस में। अब 5 और 3 का 5 थी 15, p और p हो गया p² प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है, 7 ये 21 हो गया। p इसके पीछे नहीं, इसके पीछे तो है आंसर। सिर्फ इतना ही करना, और ये 4 नंबर आपके कोई नहीं रोक सकता, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, किस प्रकार से करेंगे देखिए, जिसमें आपने दे रखा है क्वेश्चन यहाँ पे है, और इस बॉक्स जो डब्बा है ना, इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से लिख रखा है। एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तन में पैक करती है जिसका व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर है। ऊंचाई जो है अपने वो दे रखी है अपने 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है, ठीक है। आकृति में जैसा दिख रहा है, हम अभी बात करेंगे। लेबल में बर्तन के तल और शीर्ष दोनों की 2 सेंटीमीटर दूरी है, और दूरी पर चिपकाया जाता है। तो लेबल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अ कंपनी packs its milk powder in cylindrical containers with a diameter of 14 centimeter, a height of 20 centimeter. A company placed a label around the surface of the container, जो फिगर में आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, अभी बताएंगे। if बोला है कि if the label placed 2 centimeter away from both टॉप एंड बॉटम, दोनों साइड से 2-2 सेंटीमीटर छोड़ना है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल, तो लेबल का एरिया हमको निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं लेबल का एरिया कैसे निकालेंगे। ये फिगर में अपने को दिख रहा है किस टाइप से है, तो इसको जब हम करेंगे तो अपने को पता होना चाहिए ये है क्या चीज़। तो ये क्या चीज़ है, ये है बेलन। किसके आकार का है ये, बेलन के आकार का है। तो देखते हैं, हम बोलेंगे कि ऊंचाई जो हाइट जो होगी ना, वो कितनी होगी, हाइट इसकी होगी अपने 2 यहाँ से कम किया है, 2 यहाँ से कम किया, क्योंकि ये यहाँ पर ही इतने में ही लगा हुआ है। तो ये अगर ये सिलेंडर बोले तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें यहाँ चाहिए, यानी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अपने को इधर चाहिए। तो हम इसमें लिखेंगे ऊंचाई हो जाएगी 20 माइनस, देखिए 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, ये हिस्सा हटाना, ये हिस्सा हटाना, तो 4 कम हो गया, तो आएगा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा हो गया। फिर बोला है त्रिज्या यानी रेडियस अपने पास क्या होगी, तो रेडियस देखिए डायामीटर, व्यास जो है उसका आधा त्रिज्या होती है। ध्यान रखिएगा, सवाल पूछे आपसे कि व्यास किसी का आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बताइए, क्या त्रिज्या, तो आप बोलोगे 10 सेंटीमीटर। कैसे, हाफ कर देना उसका बस, ठीक है ना। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा कि अपने 14 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 और 7 सेंटीमीटर अपने आ गया है क्या, त्रिज्या। अब हम बोलेंगे कि अपने को क्या लेबल का क्षेत्रफल चाहिए। लेबल कैसा है, यहाँ पे इसके ऊपर लगा रखा है वो बेलनाकार है आकृति, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र लगेगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिंपली हम लिखेंगे लेबल का क्षेत्रफल, ठीक है।
एरिया ऑफ लेबल, लेबल, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ लेबल क्या होगा, 2πr/h, ये होता है। 2 का 2 लिखिए, पाई, पाई के दो मान होते हैं, देखिए पाई होता है अपने 3.1414, या हम ले सकते हैं 22/7, ठीक है। क्वेश्चन में अगर बोले तो ये लो, नहीं तो हमेशा 22/7 ही लीजिए। अब देखिए इसमें हम 22/7 लेंगे, 22/7 इंटू, और आर त्रिज्या कितनी आई अपने 7, यहाँ 7 लिख दीजिए। एच कितना है अपने 16, 16 लिख दीजिए। अब इसका करते हैं गुणा, यहाँ से कट हो गया, ये बनेगा अपने 44 इंटू 22×44 इंटू 16, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 44 और 16 कर लीजिए, कितना आएगा 24 2 26 इंटू 44, 40 और एक 704। अच्छा, क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो पीछे लगेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर, ये अपना आंसर होगा एकदम करेक्ट। रफ करने के लिए आपको जो है अपने पीछे यहाँ जगह दे रखी है, मैंने यहाँ पे कर दिया। आपको आंसर शीट में ऐसे नहीं करना, आपको आंसर शीट में पीछे जो यहाँ अपने लास्ट में जगह दे रखी होगी यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, जो आपको क्या है, इसमें आपको एक बनाना है क्या, रेखिक आलेख दर्शाने वाला सूचना जो दे रखी है, इसको आपको एक ग्राफ में दिखाना, रिप्रेजेंट करना आपको, ठीक है ना। लीनियर ग्राफ में रेखिक ग्राफ बनाना है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए इसका अभी ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। आपको बोला है कि कुछ लोग हैं जो गाड़ियाँ चलाते हैं, उनमें मरने वालों की संख्या दे रखी है, कि लोगों की संख्या तेज गति से हैं वो 200 लोग जा रहे हैं, ओवर स्पीडिंग 200 है, और नशे में वाहन चलाना 100 है, ड्रंकन ड्राइविंग 100 है, लापरवाही से वाहन चलाना 250 है, नेग्लिजिल है अपने नेग्लिजेंट ड्राइविंग वो 250 है, गलत दिशा में मतलब रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हैं 120 है, अन्य कारण से भी 50 है, ठीक है। अब हमको बनाना है इसका यहाँ पे ग्राफ, तो हम यहाँ बनाएंगे अपने, ठीक है। अपने को इक्विपमेंट चाहिए प्रॉपर, ठीक है ना। देखिए बड़ा ही सिंपल है, आपको यहाँ पे बना देना है, ठीक है। इस प्रकार से करा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे सबसे नीचे जो नंबर होगा उसमें हम लोगों ये लिख देंगे, ठीक है, तेज गति, नशे, ये सारे चीज़ें, ठीक है ना। तो पहला यहाँ पे लिख देते हैं तेज गति से गाड़ी चलाने वाले, ठीक है ना, तेज, मैंने ओवर स्पीडिंग लिख दिया। दूसरा, अगर बराबर डिस्टेंस आपको 1 यूनिट का यहाँ बराबर लेना, जैसे इसमें आपने जितना डिस्टेंस लिया ना, जैसे मैंने ओवर स्पीडिंग वाला मैं यहाँ लेता हूँ, दूसरा यहाँ लेता हूँ, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, इस टाइप से हम यहाँ ले लेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको बना देंगे, ठीक है। और इधर क्या रखेंगे, इधर अपने 50 सबसे छोटा नंबर, सबसे बड़ा 250 गया, तो 50-50 का गैप यहाँ ले सकते हैं। 50, फिर बोला 100, फिर बोला 150, फिर बोला अपने 200, फिर होगा 250, ठीक है। अब देखिए पहला जो है तेज ओवर स्पीडिंग, ये ड्रंकन यानी नशे, नशे में आपको पूरा लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पूरा आपके आ जाएगा आराम। लापरवाही, यहाँ लिखेंगे लापरवाही, लापरवाही, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे दिशा, गलत दिशा, ठीक है ना, गलत दिशा, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे अपने गलत दिशा के बाद क्या है, रॉन्ग डायरेक्शन, अदर रीजन, अदर, अन्य कारण। अब देखिए तेज गति से जाने वाले 200 लोग, तो 200 को कहाँ दिखाएंगे, हमने कहा तेज, ये पड़ा 200, ठीक है। अगला बोला नशे, नशे में ड्रंकन कितने, 100 कहाँ है, ये पड़ा 100, ठीक है। और फिर है लापरवाही, मतलब लापरवाही नेग्लिजेंट, वो 250, तो सबसे ऊपर वाला, लापरवाही के कारण 250 लोग जा रहे हैं, ये, ठीक है। फिर गलत डायरेक्शन में 120, तो 120 कहाँ है, ये 100 है, 50, तो इसके लगभग बीच में से थोड़ा सा नीचे ले लेंगे, ठीक है ना। किस कारण आ रहा है, गलत दिशा के कारण, तो गलत दिशा यहाँ ले लेंगे, लगभग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। फिर अन्य रीजन जो है 50, तो यहाँ पे ये आ गया 50, ठीक है। अब इसको मिला देना है, पहले कौन सा है बाद में कौन सा, उस हिसाब से, तो हम इसको ऐसे मैच कर देंगे, इसको इस प्रकार से, ठीक है। और फिर इसको इस टाइप से मिला देंगे हम, ठीक है, और इसको इस प्रकार से, ये अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आपको करना है, यहाँ 0 लिख देंगे, और क्योंकि यहाँ से हमने 050 सेम गैप लिया, इधर से भी सेम लिया, तो कोई दिक्कत नहीं, ये x है, ये y है, ठीक है।
ये ध्यान रखना है आपको, और कुछ नहीं। अच्छा, नीचे ये रीज़न लिखा हमने, और इधर लिखें वो लोग जो गुजरे हैं, मतलब लोगों की संख्या, ये नंबर ऑफ पीपल है, कितना, कौन है, नंबर ऑफ पीपल, ठीक है ना, ये लिखना है। अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिसमें आपको बोला है निबंधात्मक प्रश्नों में आपको ये दे रखा है मरने वाले मतों की संख्या है ना, लोगों की संख्या की ऋतु, और यहाँ मतों की संख्या, मतलब लोगों को सर्दी, वर्षा और गर्मी, इन में से कौन सी ऋतु पसंद है, उसके लिए लोगों ने वोटिंग की है। आपको यहाँ पाई चार्ट शो करना है, ठीक है। चलिए पूरा पाई चार्ट बनाते हैं, और कैसे आपको बनाना एग्जाम में वो भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ग्रीष्म में 90, पाई चार्ट के लिए आपको पता है ना, पाई चार्ट अपने गोल बनता है, मतलब उसमें डिग्री की ज़रूरत होती है। डिग्री मतलब अपने को पहले इनकी डिग्री निकालनी पड़ेगी, कितना इनका डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार की जो टेबल है यहीं से हम सीधा बना सकते हैं। यहाँ पे अपने नोटबुक में तो आप यहाँ ऐसे बनाओगे, मैं बना ही देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ ऋतु, ऋतु यानी यहाँ लिखेंगे इंग्लिश में सीजन, सीजन का कॉलम हो गया। दूसरा कॉलम रखेंगे हम नंबर ऑफ वोट्स या मतों की संख्या, ठीक है ना, नंबर ऑफ वोट्स, ठीक है, मतों की संख्या। मैं क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए प्रॉपर स्पेस थोड़ा कम पड़ेगा, तो मैं यूँ पास में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, नंबर ऑफ वोट्स ऐसे पास में लिखा। दूसरा होगा अपने संपूर्ण का भाग, यानी होल पार्ट, संपूर्ण का भाग। संपूर्ण का भाग कहने का मतलब हुआ पार्ट ऑफ होल, पार्ट ऑफ होल। और यहाँ पे लिख देंगे कोण, केंद्रीय कोण बोल दो, या कोण यानी एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला कौन है, सबसे पहले है अपने ग्रीष्म, ठीक है ना, 3 ऋतु हैं, पहले हमने ली ग्रीष्म, ठीक है, यहाँ लिख देंगे ग्रीष्म, ठीक है, इंग्लिश में लिख देंगे समर। और मतों की संख्या कितनी दे रखी है, 90, यहाँ लिख देंगे 90, ठीक है, कोई डाउट नहीं। होल का पार्ट मतलब 90 जो है इस पूरे का, मुझे बताइए तीनों को अगर हम जोड़ेंगे ना तो कितना होगा, ये होगा अपने 360, कितना होगा 360 इंटू, और इसको इंटू किससे करना है, या इसका इंटू तो यहाँ एंगल में कर देंगे, ये हमने होल का पार्ट ले लिया, नहीं तो आप सीधा एंगल लेके ले सकते थे, ये लिख दिया, 0 से 0 काट दिया, 1/4 आया इसका आंसर 1/4। अब ये जो आंसर आया ना, इसको 1/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे करेंगे कि ये अपने 360 का पार्ट है, मतलब एंगल टोटल 360 का, और इसमें अगर हम इसको करें तो 9 चौक 36 90 डिग्री, तो पहला बनेगा अपने 90 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार से हम निकालेंगे दूसरे का, ठीक है। दूसरा यहाँ क्या लिख देंगे अपने, रेनी सीजन, ठीक है, और रेनी में कितने थे कि 120, ठीक है। होल का पार्ट कितना होगी कि 120/360, ठीक है। अगर कैंसिल करूँ इसको तो 1/3, और 1/3 को 360 से करूँ तो अपने कितने डिग्री आएगा, ये इससे चला गया 1 और 2 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये सेम ही आने वाला अपने। तो तीसरा जो है सीजन कौन सा अपना, विंटर यानी सर्दी, ठीक है, और विंटर सीजन है उसमें कितने कि 150, तो 150 है तो उसके लिए अपने को 150/360 करिए, काट दीजिए, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने 3 से तो जा रहा है 5 टाइम, और ये आएगा 18 टाइम, तो 5/18 इधर कर दीजिए, 5/18 इंटू 360, ठीक है। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ, काटूँ, तो अपने पास 150 आ जाएगा, 5 ये है ना 1 टाइम, और 6 2 12 आएगा ना, 112, ठीक है, 12 आएगा, ठीक है, यहाँ 12 आएगा, ठीक है। अब ये काटा हमने तो ये आएगा अपने 12 तिया 36 5 तिया 15 150 डिग्री, ठीक है, आ गया। अब इनको हमको इसमें दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने इस डी को, ये चांदा जो है इसकी सहायता से ही बनाएंगे इधर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है। अब हमारे तो इधर ये पेज नंबर 9 पे जो क्वेश्चन जा रहा है इधर नीचे तक आ रहा है, लेकिन आपको वहाँ पे प्रॉपर स्पेस होगा, ये बाइलैंग्वेज नहीं लिखता, आराम से लिखता तो यहाँ पूरा हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ तक बना, अब आपको ध्यान क्या रखना है कि पहली लाइन आप कहीं से भी खींच दो, ठीक है ना। ये अपना जो सेंटर पॉइंट था यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमने खींचा ये। अब पहला बोला है कितने डिग्री कि अपने 90 डिग्री का था पहला, तो 90 इस पे रख के बनाते हैं 90,
यहाँ पे रखा। रखने का तरीका ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के एकदम इस पॉइंट पर आना चाहिए और नीचे वाली लाइन इस लाइन के ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पे रखा और ये रखा और अपने यहाँ से 90 डिग्री, तो 90 अपने यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे लगा दीजिए। बनाना कितना देखिए, बाहर कितना है, यहाँ तक गया, नो प्रॉब्लम, ये तक खींचनी नहीं, अपने को सिर्फ इतने तक ही जाना है। ये 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। अगला कितना था, 120 डिग्री। तो अब इसको यहाँ रखेंगे ऐसे। ठीक है, और हमेशा जीरो से काउंटिंग शुरू होती है, तो इधर से काउंटिंग शुरू करिए। 120 कहाँ आ रहा है, जीरो से। ठीक है ना, ये 120 नहीं लेंगे, यहाँ पे ये आने वाला, ये 120 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ये वाला नहीं होगा। होगा कौन सा, इधर से देखिए, ये इधर आया। ठीक है, तो इधर से मिला देंगे इसको, ये 120। ठीक है ना, यहाँ लिख देंगे 120 डिग्री। और ये अपने आप, क्योंकि तीसरा एंगल अपने आप 150 ही बनेगा, तीसरे को बनाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर ज़्यादा एंगल दिए होते तो उसमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती। अब हम इसमें लिख देंगे क्या, ये ग्रीष्म है, जो ग्रीष्म ऋतु है ना 90% को पसंद है, ये अपने वर्षा ऋतु है। ठीक है, और ये कौन सी ऋतु है कि ये सर्दी है, सर्द ऋतु है, जो इतने लोगों को पसंद है। ठीक है, इस टाइप से ये क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, और ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए अपने 8 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें हमने ये करा और इसके और में अथवा वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, अथवा वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं ताकि आप इसको भी अच्छे से कर लो। तो देखो 10 पृथक चिट्ठियां हैं, पर्चियां हैं। ठीक है ना, 1 से 10 तक संख्या लिखी हुई, एक पर्ची पर एक संख्या ली हुई, उन्हें बक्सों में अच्छी तरह डाल दिया। फिर क्या किया कि अंदर बिना देखे कोई पर्ची निकाली जाती है, तो प्रायिकता बतानी है आपको। ठीक है, कि 6 से बड़ी संख्या आने के और 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करना। ठीक है ना, वापस इंग्लिश मीडियम के लिए, देयर आर 10 डिस्टिंक्ट स्लिप्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10, 1 नंबर ऑन ईच स्लिप। एक स्लिप पे लिख दिया, फिर अच्छे से मिक्स करके बॉक्स में डाल दिया। अब आपको बिना देखे, विदाउट लुकिंग, आपको बिना देखे प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ये चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं किस प्रकार से अपने को लिखना है। ठीक है ना, तो पहले देखिए कि टोटल पर्चियां कितनी है। तो हमने कहा पहले का आंसर लिखते हैं, 6 से छोटी संख्या, 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। तो 6 से कितनी संख्या छोटी है, तो हमने कहा फेवरेबल कंडीशन। टोटल अंक जो है ना 1 से 10 तक है। ठीक है ना, फेवरेबल इन अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, यानी लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, देखिए एक 6 से छोटे चाहिए, गेटिंग अ नंबर स्मॉलर देन 6, तो 1 होगा। ठीक है, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, ये नंबर होंगे। यानी टोटल जो होंगे ना वो 5 नंबर जो होंगे वो छोटे होंगे, किससे, अपने इससे, किससे, 6 से छोटे। ठीक है ना, और टोटल नंबर्स कितने हैं, कुल परिणाम, कुल परिणाम, यानी टोटल आउटकम्स, वो क्या है, तो 1 से 12 तक है, मतलब 1 से 10 तक है ना, तो 10 है टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो अब हमारे क्या होगी, प्रायिकता, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। अभी टोटल फेवरेबल है आउटकम्स, वो ऊपर, 10 नीचे, कट किया, 1/2 अपना आंसर। ठीक है, ये पहले का आंसर हो गया। दूसरा देखिए अपने, अब टोटल आउटकम्स लिख चुके हैं, अनुकूल, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करना। तो देखिए अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। ठीक है ना, आप ध्यान रखिए, अगर आप हिंदी के अच्छे विद्यार्थी हैं तो आपको ये को ऐसे बड़ा ही करना है। ठीक है ना, अनुकूल परिणाम ऐसे होता है। ठीक है ना, अनुकूल परिणाम। ठीक है, कितने होंगे, क्योंकि 6 से बड़ी पूछा, ग्रेटर देन 6 पूछा, मतलब 6 नहीं आना चाहिए, ग्रेटर देन ही 6 होना चाहिए। तो 6 से बड़ा देखो, एक तो 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा और 10 आएगा, मतलब टोटल नंबर कितने हो गए, नंबर हो गए अपने 4। ठीक है ना, अब सीधा सा फॉर्मूला लगाओ, प्रोबेबिलिटी पीई, इसको शॉर्ट में इसे लिखते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है ना, प्रायिकता होगी
वो 4 ऊपर लिखिए। अच्छा, नीचे कितना लिखेंगे कि टोटल अपने आउटकम्स कितने, हमने कहा टोटल तो अपने हैं 10, ठीक है, 10 नीचे लिखिए, कट करिए इसको, तो आएगा 2/5, ठीक है ना, ये अपना फाइनल आंसर है। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं अपने, ये हो गया। नेक्स्ट है अपने क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, इसमें अपने से पूछा है कि आप ये बताइए कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जैसा बोल रहा है वैसा बना देते हैं। त्रिभुज है ना, तो ये ट्राइंगल बनाया राइट एंगल, इस टाइप से हमने ये बना दिया। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, राइट एंगल यहाँ पे 90 डिग्री। ध्यान रखिए राइट एंगल जो बीच में दे रखा उसी पे राइट एंगल होगा, यानी 90 डिग्री होगा राइट एंगल। किस पे, बीच में बी दे रखा, तो यहाँ लिखिए ए, यहाँ लिखिए बी, यहाँ लिखिए सी, लिख दिया। अब दूसरा बोला है कि ओ समकोण के सममिति बिंदु के मध्य स्थित है, मतलब ओ जो है ना यहाँ पे बीच में है। ओ कहाँ है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, ये जो अपना कर्ण है इसके बीचों बीच में ओ है। ठीक है, एक्सप्लेन इक्वी डिस्टेंस, कि ओ है ना, ये बताइए कि पॉइंट ए बी सी, मतलब यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये ओ है ना, सबसे यहाँ बराबर दूरी पे, ये आप साबित करिए। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन रचना, रचना क्या करेंगे कि बी ओ इक्वल टू ओ डी, हमने क्या किया, यहाँ से एक ओ डी लाइन खींच दी। कितनी खींची, जितनी ये थी ना उतनी इधर खींची हमने, और एंड जॉइन, और हमने क्या किया, जॉइन किया ये ऐसे सी को और इस टाइप से इसको। ठीक है ना, ये डी, जॉइन डी सी एंड ए डी। ठीक है ना, तो हमने क्या, पहले बी ओ बराबर ओ डी खींचा और डी सी व ए डी को मिलाया। ठीक है ना, मिला दिया। अब क्या करेंगे अगला कार्य, कि अब ये दोनों बराबर है ना, तो ये और ये बराबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमने बोला कि इसके बराबर ही तो हमने इधर खींची थी। ठीक है ना, अब इससे ये क्या प्रूव होता, अगर ये दोनों इक्वल हैं और ये डायगोनल जो बाइसेक्ट पहले ही कर रहा था, तो ये आपस में बराबर थे, तो विकर्ण दोनों इसके बराबर हो जाएंगे। क्या लिखेंगे, अतः AC बराबर BD, AC बराबर BD होगा, सो AC इक्वल BD। ठीक है ना, इससे क्या साबित होता है कि ABCD एक क्या है, अपने एक आयत है, आयत है। ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, लिख दिया, ABCD इज ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल साबित हो गया। अभी जब रेक्टेंगल साबित हो गया है तो हम बोल सकते हैं इसके डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बराबर काटते हैं और ये पॉइंट भी बराबर होगा। अतः हम बोल सकते हैं, सो क्या बोल देंगे कि AO इक्वल होगा OC के और OB के, ये तीनों आपस में बराबर होगा, हैंस प्रूव। इतना ही आपको लिखना है। अगला पूछा, ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा है, आपको बोला है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आंतरिक कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, यानी two interior angles of parallelogram are in the ratio 3:2, find the measure of all angles of the parallelogram। तो देखिए पैरेललोग्राम ऐसा होता है। ठीक है ना, अब इसमें है ना पैरेललोग्राम बोला है तो जरूरी नहीं कि ये ऐसा बनाया जाए, क्योंकि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये ऐसे बनाओ या फिर आप ऐसा भी बना सकते हो। ठीक है ना, ये ऐसा, ये ऐसा, ये बनाओ, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना, नाम दे दो ABC और D। अब क्या बोला कि आंतरिक कोणों का अनुपात कौन से समांतर चतुर्भुज में, हो गया समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इंटीरियर एंगल जिनका रेशियो दे रखा है 3:2। ठीक है, अपने को अनुपात दे दिया कितना, कि 2:3 अपने को दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करेंगे, तो ये है, मान लीजिए इसका अनुपात है 3x और इसको मान लेते हैं 2x। ठीक है, पास वाले दोनों कोणों का अनुपात मान ले, इंटीरियर एंगल है। ठीक है ना, अब पता करना है कि बाकी सारे कोणों का, तो आप जानते हैं कि इन
पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है ना। इन पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट ADAJCT, ठीक है ना, यहाँ ये डाल देना, एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना। हिंदी में क्या लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण जो होते हैं वो होते हैं 180 डिग्री। आसन कोणों का योग बोलेंगे। ठीक है ना, आसन कोणों का योग, यहाँ लिख दीजिए योग। ठीक है, कितना होता है 180 डिग्री। तो ये दोनों आसन कोण है, तो 3x और प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, हमने यहाँ x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 5x बराबर 180 डिग्री, और x बराबर आएगा अपने 180 डिग्री बट्टे 5। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 3 15, और यहाँ से बच जाएगा 3 36 डिग्री। तो x का मान अगर 36 आया है तो कोण A कितना होगा, एंगल A इक्वल टू 3 तो लिख दिया, x का मान कितना है 36 आया ना, तो यहाँ 3 × 36 लिख दीजिए। तो कितना आया आपने 6 18 हासिल गई 1 9 और 1 10 108। ठीक है, कोण A आ गया आपने 108 डिग्री। ठीक है, B कितना आएगा, तो देखिए इधर लिख देता हूँ मैं, है ना, जगह इधर पड़ी है, पीछे स्पेस पीछे दे रखा पूरा, है ना, पूरा आपको जगह मिलेगी, कम पड़ेगी नहीं। आपने डायग्राम इधर है ना, इसलिए कर देता हूँ। एंगल B 2x था, x का मान 36 है, तो ये हो गया अपना 72 डिग्री। तो एंगल B कितना आ गया, 72 डिग्री। और हाँ, इसकी एक खास बात है, क्या आप जानते हो कि इसके आमने सामने कोण बराबर होता है। तो ये 72 आया, ये 108 आया, तो ये भी 108 होगा, और सॉरी ये 108 आया। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू है ना, ये बड़ा दिख रहा है, कहने का मतलब यहाँ 3x लिख देंगे हम, और यहाँ 2x लिख देंगे, उससे कोई फर्क अपने पड़ना नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कि दो एंगल अपने ये आएंगे और दो एंगल 72 आएंगे बस। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें आपको ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको 8 नंबर दिला के जाएगा, वो भी बिना कुछ ज़्यादा मेहनत के। ठीक है, कैसे करना देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, जो अभी तक बने हुए हैं उनका पेपर बहुत ही शानदार जाने वाला है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। अपने को दे रखा है ये वाला। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, क्योंकि इसके फैक्टर करने के यहाँ नीचे जगह पड़ी, पर हम इधर सामने कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों के अंदर मैं लिखूँ तो दोनों में 7 कॉमन आ रहा है, 7 ले लीजिए। यहाँ पे p² अंदर प्लस, और इसमें से अगर मैं 7 बार लूँ, 7 का डिवाइड लगाऊँ तो 3 और q², ये अपना आंसर हो गया इसका। ठीक है, बस इतना सिंपल आपको आंसर लिखना था इसका। दूसरा देखिए, इसमें आपको क्या कॉमन मिल रहा है देखिए, तो देखिए कॉमन इसमें है 2 है, x है, 2 है, x है, 2 है, x है, बिल्कुल है। ठीक है, तो लिख देते हैं 2x बाहर ले लीजिए। ठीक है, फिर देखिए यहाँ से 2 और x बाहर आ चुका है, देखिए x² हाँ नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ x² बचेगा, इधर से देखिए प्लस लगा दीजिए, 2x बाहर आ गया तो y² बचेगा प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है, फिर 2x z² है तो z² अंदर। ये अपना आंसर, ये भी 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं किया, 2 नंबर आपको मिल गए। ठीक है, अब इसमें देखते हैं अपने इसको कैसे करेंगे। तो ये थोड़ा ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं, पर थोड़ा सा यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अपने को आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी। तो देखिए ये जो है ना, ये किसका फॉर्मूला है, तो हमने कहा ये जो है इसका x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस z का स्क्वायर, ये इसकी आइडेंटिटी है। कहने का मतलब ये इसका फॉर्मूला है जो हमने यहाँ इस्तेमाल किया है। ठीक है ना, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अच्छा ये कैसे आया कि ये अपने सूत्र हैं, इसको हम खोलेंगे तो यही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक सूत्र लग रहा है अपना, कौन सा, कि ये अगर मैं इसको a² मान लूँ और इसको b² मान लूँ, तो इसको हमें एक बार a + b और a - b इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो इसको हम लिखते हैं इस फॉर्म में। देखिए पहले x - y और z, तो इसको पहले मैं एक बार प्लस में लिख देता हूँ। ठीक है, और एक बार इसको मैं x - y और यहाँ पे इस एक बार माइनस में लिख देता हूँ, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार प्लस में, अच्छा यहाँ साइन चेंज नहीं करना है क्योंकि इसको करना है अपने को। ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो गया। देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन अपने। ठीक है, इसमें क्या करना, इसको नंबर को अपने को है ना सीक्वेंस में लगाना। पहले लिखते हैं 25 a², ठीक है,
-4b², ठीक है, प्लस 28bc और फिर -49c²। अब इसमें देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। कैसे कि यहाँ पे अपने एक फॉर्मूला लगने वाला है। किस पे लगने वाला देखिए, तो अगर मैं इसको सेम लिखूँ 25a² मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ये किसी का स्क्वायर है, ये बिल्कुल किसी का स्क्वायर है, क्योंकि देखिए सी का स्क्वायर बनता और ये 7 का है और बी का स्क्वायर और ये 2 का है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपन माइनस लिया, ब्रैकेट बना के इसको अलग लिखो तो, नहीं तो सीधे ऐसे लिखो, क्या, माइनस का माइनस बाहर ले लिया, ठीक है। यहाँ लिखिए 2b, ठीक है। इसको देख के ये 2 आया, b आया, इसका कर देंगे होल स्क्वायर। अब इसको खोलूंगा तो ये बनेगा, ठीक है। और यहाँ लगाइए अपने, क्योंकि यहाँ से हमने माइनस बाहर ले लिया है तो हम यहाँ पे बीच में कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे, क्योंकि ये माइनस बाहर ले लिया ना तो अंदर वाले सारे निशान चेंज होंगे, ताकि माइनस माइनस वापस प्लस बनेगा, ठीक है। 2 लिख दीजिए, ठीक है। अब ए मेरे पास है और यहाँ पे अपने ये भी प्लस बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सी लिख दीजिए और 7 का यहाँ स्क्वायर डाल दीजिए। अब इसको खोलो तो ये सेम बनेगा। अब देखिए, क्योंकि सूत्र क्या कहता है कि ए, क्योंकि यह माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a² -2ab प्लस b²। देख रहा, a² ये पढ़ा, b² ये पढ़ा, -2 लिख दिया, ए बी, तो ये a है ये b है, तो यहाँ लिखिए 2b और यहाँ लिखिए 7c, ठीक है ना, 7c, ठीक है, ये लिख दिया। बस इस प्रकार से अब इतने लंबे चौड़े को हम इस प्रकार शॉर्ट से लिख सकते हैं। तो हमने लिखा 25a², ठीक है ना। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, ठीक है ना। 25 और फिर यहाँ लिख देंगे हम, देखो सिर्फ इन दोनों को लिखना आपने को, ठीक है ना, इन दोनों को लिखना आपने को। तो हम लिखेंगे 2b, ठीक है, और यहाँ लिख दूंगा मैं -7c, ठीक है। इसकी वजह से माइनस हो जाएगा 7c, इन दोनों का होल स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं अगर a मान लूँ, इसको मैं अगर b मान लूँ, तो फिर से यही a² -b² वाला सूत्र लग सकता है, a + b और a - b, ठीक है। इस प्रकार से लगा सकते हैं, तो लगा दीजिए। आपने कहा ठीक है, लगा देते हैं। 25 25a², क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसका पूरा स्क्वायर तो हम रख नहीं सकते, तो इसको शॉर्ट में इसके जैसा बनाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे 5a² माइनस और 2b - 7c इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये सूत्र अपने आराम से लग रहा है, तो इसको हम लिख देंगे 5a एक बार लिख दिया, ठीक है, माइनस लगा दो पहली बार 7, फिर 2b और ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, प्लस में हो जाएगा 7c। एक बार ये नंबर बनेगा और एक बार 5a, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा प्लस और 2b और -7c, ठीक है। ये अपने आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से अपने, फिर आपको 25 का जो अथवा वाला दे रखा है आप ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे अपने को दे रखा है ये वाला, तो इसमें भी आपको कोई समस्या ऐसी खास आनी नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। और वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, आपको शानदार कंटेंट मिलेगा जो आपके मैथ्स के लिए इस पे चैनल पे अपलोड किया जाता है। अगर आप उसको कम्प्लीटली देख लेते हैं तो आपका पेपर बहुत ही शानदार जाने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।